मित्रों, होली तो मनाते ही हैं, होलिका दहन भी करते ही हैं, लेकिन इसमें कुछ उपाय होते हैं। आप इन उपायों को करो तो आपके जीवन में जो कुछ परेशानियां हैं उससे हम निजात पा सकते। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो आपने एक पानी वाला नारियल लेना है या श्रीफल भी ले सकते हैं। उस श्रीफल को बीमार व्यक्ति के ऊपर 7 बार घुमा करके उस होलिका में, जहाँ पे होलिका दहन हो रहा है, उस आग में उसको डाल दो। इससे बीमार व्यक्ति की अवश्य उसके जो रोग हैं वह अवश्य ठीक होंगे, उसके स्वास्थ्य में अवश्य लाभ होगा। अगर किसी की राहु या केतु की दशा भी चल रही है, दशाओं के द्वारा, राहु केतु द्वारा अगर वह पीड़ित है तो उसमें भी यह कारगर उपाय है। दूसरा उपाय है 5 कपूर लेने हैं, ओनली कपूर, और सारे घर का हाथ लगवा करके, या जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है या पितृदोष है तो उन 5 कपूरों को आप उस अग्नि में डाल दीजिए। तो उसके लिए, दोष के लिए यह बहुत अच्छा और सरल उपाय है। तीसरा उपाय मैं आपको बताऊंगा, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए या धन से संबंधित कोई दिक्कत बनी हुई है तो खील बतासे जो होते हैं उसका भोग लगाएं तो अवश्य आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो आपने एक चुटकी सिंदूर लेनी है और होलिका दहन से पूर्व उस जहाँ पे वो लकड़ियों का सजाया गया है वहाँ पे आपने उसकी 7 परिक्रमा करनी है और एक चुटकी सिंदूर वहाँ पे रख देना है। तो देखना आपकी विवाह में जो विलंबता आ रही है वह अवश्य दूर हो। एक उपाय और मैं आपको बताता हूँ, आपने सुपारी लेनी है और एक काले कपड़े में 7 सुपारी, काले तिल और लौंग, 3 लौंग लेनी है और 50 ग्राम सरसों और थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और इसको किसी काले कपड़े में, जितने भी ये सामान मैंने आपको बताया, सुपारी, काले तिल, लौंग, सुपारी, सरसों और थोड़ी सी मिट्टी, इन सबको काले कपड़े में बांध करके अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर 7 बार घुमा करके उस अग्नि में डाल दो। तो जो भी किसी ने किया कराया, नजर दोष इत्यादि सब समाप्त। आज बात करेंगे हम होलिका। आपने सुना है, पढ़ा है, हमेशा धर्म की जीत होती है और अधर्म का नाश होता है। धर्म थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है लेकिन जीत हमेशा धर्म की ही होती है। जितने भी भगत हुए या जो भी भगवान के भगत हुए हैं, जिन्होंने धर्म का मार्ग लिया, उनको दिक्कतों का सामना अवश्य करना पड़ा। कुछ देर के लिए वह बहुत परेशान हुए। इसी प्रकार से हमारे जो भक्त प्रहलाद थे उनको भी परेशानियों का सामना करना, अपने पिता के द्वारा, हिरण्यकश्यप के द्वारा उनको दुख उठाने पड़े। इनकी गलती इतनी ही थी कि यह भगवान के भगत थे या श्रीमान नारायण जपते थे, भगवान विष्णु को मानते थे और यह सबको यही उपदेश देते थे कि आप भी भगवान का नाम ले लीजिए और वही सब कुछ है, सर्वत्र है, उसके अलावा कुछ भी दुनिया में नहीं है। सबको यही ज्ञान देते थे और सबसे श्रीमन नारायण रटवाया करते थे। लेकिन यह बात इनके पिता को अच्छी नहीं लगती थी। इनके पिता कहते थे कि उसका नाम भी मेरे सामने मत लिया कर। इन्होंने बहुत कुछ किया, कभी पहाड़ से गिरवाया, ऐसे ऐसे स्कूलों में रखा कि जहाँ बिल्कुल इनके बारे में ही बताया जाता है, हिरण्यकश्यप के बारे में बताया जाता है या जो भगवान से विरोधी कार्य होता है उन्हीं कार्यों के बारे में वहाँ बताया जाता। लेकिन इन्होंने, भक्त प्रहलाद ने जिस स्कूल में गए उस स्कूल को अपनी तरफ ढाल लिया, श्रीमन नारायण के जाप को सब में रमा दिया और जितने भी साथी थे सब इसी नाम को जपने लगे। यह सब देख करके हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ और इन्होंने अपनी बहन से, होलिका से कहा, क्योंकि होलिका को वरदान था, इसको एक कोई भगवान के द्वारा एक कुछ कवच मिल रखा था जिस कवच को पहन करके यह जलती नहीं थी। इसको अगर अग्नि में भी बिठाया जाए तो इसको आग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो इन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन, इस बेटे का अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम इसको एक दिन गोदी में लो और आग में इसको जला दो। और यही दिन था, पूर्णिमा का दिन था और कहते हैं कि जाको रखिए साइया, मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर न सके, चाहे जग बैरी हो जाए। अगर भगवान की कृपा हो तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद का भगवान पे अटूट विश्वास था और वह खुशी खुशी अपनी बुआ की गोदी में बैठ गए। लेकिन भगवान की कृपा से यहाँ पे प्रहलाद तो बच गए और जिस होलिका को अपने पे घमंड था कि मैं नहीं जलती हूँ, और भगवान की कृपा से वही जल गई। तो कहा जाता है कि हर चीज का एक अंत होता है और जब अति हो जाती है तो अति
सर्वत्र प्रजित, अति सब जगह वर्जित किया गया है। उसी दिन से यह त्योहार हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। धर्म की जीत हुई और अधर्म का नाश हुआ, इस दुष्टता का नाश हुआ। इस दुष्टता के नाश के होने से सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं। भक्त प्रहलाद की जय जयकार होने लग गई, उसी दिन से वह अमर हो गए। तो मित्रों, आज के लिए मुख्य जानकारी जो थी मैंने आपको बताई। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राम।